आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में ढेर सारे सिद्धांत दिए गए हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र के सिद्धांत सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के सिद्धांतों में परिवार, समाज, देश और दुनिया के बीच संबंधों को लेकर कई बातें कही हैं। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य के सिद्धांत सामान्य मानवीय जीवन के लिए भी बहुपयोगी हैं। इसके साथ ही चाणक्य ने अपने सिद्धांत में स्त्री और पुरुषों के संबंध के साथ उनके चरित्र के बारे में भी व्याख्या की है। ऐसे में चाणक्य के नीति शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार बताएंगे कि आप किसी स्त्री के चरित्र को कैसे समझ सकते हैं। औरतों के चरित्र को लेकर जो पहचान चाणक्य ने बताई है, उसको देखकर आप जान लेंगे कि किसी स्त्री का चरित्र कैसा है, क्या वह चरित्रवान है या चरित्रहीन। इसके अनुसार पुरुष का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र देवता तक नहीं जान पाते। ऐसे में मनुष्य इसको कैसे जान पाएगा। ऐसे में चाणक्य ने भी अपने नीति शास्त्र में इसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि औरत को कोई समझ नहीं सकता। हमारे देश में स्त्रियां देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें देवी का दर्जा दिया गया है, शक्ति का स्वरूप माना गया है, ममता की प्रतिमूर्ति कहते हैं। लेकिन इसी समाज में स्त्रियों पर अत्याचार की खबरें भी आम होती हैं। स्त्री को कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण प्राप्त है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसी औरतों के बारे में बताया जो चरित्रहीन है। ऐसे में ऐसी स्त्रियों की पहचान कर पुरुष अपने जीवन में धोखा पाने से बच सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कुछ पहचान बताई जिससे स्त्रियों के गुण और दुर्गुणों का पता चल सके, और साथ ही आप चरित्रहीन स्त्री के प्यार में पड़ने से बच जाएंगे। महिलाओं को परिवार की इज्जत की जिम्मेदारी दी गई है। उनको परिवार का सिरमौर कहा जाता है। वह अपने परिवार की इज्जत को संभाल कर रखती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां पूजनीय हैं और देवी के समान हैं। ऐसे में ऐसी स्त्रियों की पहचान जरूरी है जो कुचरित्र और चरित्रहीन हो, जिससे आपके जीवन में बुरा प्रभाव ना पड़े और आपके घर की इज्जत भी बची रह जाए। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो विवाह पूर्व भी दूसरे मर्दों से संबंध रखती हैं या इनका किसी एक पुरुष से संबंध नहीं रहता। चरित्रहीन स्त्री का आचरण कुल की मर्यादा के खिलाफ आपको दिखेगा। वह अपने परिवार के नियमों के खिलाफ आचरण करेंगी। वह हर बात पर झूठ का सहारा लेंगी और अपनी बात को सिद्ध करने और सही ठहराने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएंगी। ऐसी स्त्रियां अपने खानदान के विनाश का कारण बनती हैं। चाणक्य ने वैसे ही अपने नीति शास्त्र के सिद्धांत में महिलाओं के चेहरे, आचार, व्यवहार और उनका स्वभाव देखकर उनका पता लगाने का जिक्र किया है। चाणक्य की माने को जिस महिला के पैर की कनिष्ठा अंगुली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और साथ ही उसके अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से बड़ी हो, उन स्त्रियों का चरित्र समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ये महिलाएं स्वभाव से क्रोधी होती हैं, जिन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। इनके चरित्र पर भरोसा करना मुश्किल है। वहीं जिस महिला के पैर का पिछला भाग ज्यादा मोटा होता है, ऐसी महिलाओं को अशुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी महिला के पैर का पिछला हिस्सा बहुत ज्यादा कमजोर या पतला हो तो वह महिला विभिन्न प्रकार की पीड़ा का सामना करती है। महिला के पेट का आकार अगर घड़ी की तरह हो तो उसके जीवन में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। जिन महिलाओं का पेट लंबा या गद्देदार हो वह खराब किस्मत वाली होती है। जिस महिला का ललाट या माथा अधिक लंबा हो वह अपने देवर के लिए अशुभ। वहीं जिन महिलाओं के कमर के नीचे का हिस्सा भारी हो वह अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं की होठों के ऊपरी भाग में ढेर बाल हों, कद लंबा हो, वह अपने पति के लिए अशुभ मानी गई है। महिलाओं के कानों में अधिक बाल होना घर में दुख का कारण होता है। मोटे, लंबे और चौड़े दांत वाली महिला जिनके दांत बाहर निकले हों, ऐसी स्त्री का जीवन दुखों से भरा रहता है। महिलाओं के मसूड़े अगर काले हों तो वह दुर्भाग्य से भरी होती है। भाग्य उनका साथ नहीं देता है। स्त्री की हथेली बने किसी पशु पक्षी के चिन्ह हो को ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिस महिला की आंखें डरावनी और पीली हो वह महिला स्वभाव से अच्छी नहीं होती है। जिन महिलाओं की आंखों का रंग स्लेटी और उसकी आंखें चंचल हो वह उत्तम स्त्री मानी जाती है। जिस महिला की गर्दन लंबी हो वह अपने ही वंश का नाश करती है। चाणक्य के अनुसार दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए समय आने पर आपको अपमानित करने का साथ ही अहित करने से भी पीछे नहीं हटती है। ऐसी स्त्री आपका सर्वनाश कर सकती है। इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आपको शारीरिक हानि के साथ मान सम्मान की हानि भी झेलनी पड़ती है। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री संस्कारी ना हो उससे सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तन की सुंदरता तो कुछ समय की होती है,
परंतु मन की संदूरता जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए यदि कोई स्त्री तन से सुंदर नहीं परंतु वह सुशील और संस्कारी है तो ऐसी स्त्री के साथ संबंध रखने में व्यक्ति सदैव अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है। परंतु कुछ संस्कारी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से संबंध रखने से आपको मानहानि का सामना करना पड़ता है। जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो या जिसे समाज में वैश्या माना जाता है, ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है। ऐसी स्त्री के घर का भोजन करना भी पाप की श्रेणी में आता है। धूम्रपान और मदिरापान करने और बुरे कर्म में लिप्त स्त्री बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के कारण आपको समाज में मानहानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री को देखते ही वहां से हट जाना चाहिए, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। जो स्त्री स्वार्थी हो और जिसके मन में लालच भरा हो, उससे हमेशा दूर रहने में ही आपकी भलाई है। ऐसी स्त्री अपने लालच और स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ती है और अपने मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़कर चली जाती है। यदि व्यक्ति ऐसी महिला से संबंध रखता है तो वह उसे पतन की ओर ले जाती है। एक अच्छी पत्नी पति के जीवन को सही राह देती है, लेकिन यदि पत्नी गुणहीन हो तो वह जिंदगी को नरक भी बना देती है। इसलिए आचार्य चाणक्य जीवन को सुखदायी बनाने के लिए ऐसी पत्नी को त्यागने की सलाह देते हैं। शादी के बाद एक स्त्री पर पति और उसके पूरे पीढ़ी की खुशियों की जिम्मेदारी होती है। वह किसी घर में बस एक बहू नहीं बल्कि इज्जत बनकर जाती है। इसलिए एक विवाहित औरत को बहुत सोच समझकर हर काम करना चाहिए। माना जाता है कि पत्नी गुणवान हो तो वह एक बिगड़े हुए आदमी को भी सुधार देती है, उसकी असफलताओं को सफलता में बदलने की ताकत रखती है। लेकिन यदि पत्नी का स्वभाव इसके विपरीत हो तो इसका परिणाम परिवार के हर एक सदस्य को भुगतना पड़ सकता है। खुद पति भी कभी अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी पत्नी के त्याग को सही माना गया है जिसका अपनी वाणी पर वश न हो और जो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं जिससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। साथ ही इस तरह के लोग किसी दूसरे की भावना की चिंता नहीं करते हैं। घर में अशांति करने वाली पत्नी के साथ जीवन कभी भी सुखदायी नहीं बन पाता है। उसके इस गुण का परिणाम पूरी पीढ़ी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने बच्चों को भी अच्छे गुण नहीं सिखा पाती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक स्त्री अच्छी पत्नी तभी कहलाती है जब वह अपने कर्म, धर्म और वचन से शुद्ध हो। उसे यह झांत हो कि उसके द्वारा बोली गई बातों और किए गए कार्य का क्या परिणाम होगा। उसे अच्छी तरह और कम पैसों में भी घर चलाना आता हो। इसके साथ ही पति को प्यार करे, हर सुख दुख में उसका साथ दे। चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में ये 5 गुण होते हैं वह स्त्री श्रेष्ठ कहलाती है। दया और विनम्रता। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती है वह अपना तो नुकसान करती ही है, साथ पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। धर्म का पालन। स्त्री को धार्मिक होना चाहिए। ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होना चाहिए। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होना होता है। संचय करने की प्रवृत्ति। स्त्री का यह गुण आज के आधुनिक समय में बहुत ही जरूरी है। स्त्री को धन संचय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि जो स्त्रियां धन की बचत करती हैं उन्हें विपत्ति आने पर कष्ट नहीं होता है, उनके परिवार को कोई हानि नहीं होती है। वाणी की मधुर। स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। स्त्रियों को कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, इससे उनकी शोभा खराब होती है। कटु वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी कुरूप के समान है। साहस। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 6 गुना साहस होना चाहिए। स्त्रियों को समय आने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जिस पत्नी के कटु वचन हो उसका त्याग करने में ही भलाई है, क्योंकि बुरी बोली हथियार से ज्यादा तीखा वार करती है। ऐसी स्त्रियां बिना सोचे समझे अपशब्द बोल जाती हैं। इन्हें दूसरी के इमोशंस का भी ख्याल नहीं रहता। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली पत्नी परिवार की छवि को खराब कर देती है। बात बात पर क्रोध गुस्सा हमेशा काम बिगड़ता है। चाणक्य के अनुसार क्रोध से लिप्त व्यक्ति सही बुरे का अंतर करना भूल जाता है और ऐसे में वह दूसरों को असहनीय कष्ट पहुंचाता है। यही वजह है कि बात बात पर गुस्सा करने वाली पत्नी को परिवार की खातिर छोड़ देना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में कभी खुशियां नहीं आ सकती।